नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग क्रॉनिकल यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और फाइनली एसबीआई क्लर्क का पहला शिफ्ट जो है वो हो चुका है और काफी दिनों के बाद इस सेंटर पे आया हूँ। एकदम पुरानी यादें ताजा हो गई है ये सेंटर देख के, क्योंकि ये वही सेंटर है जहां से मेरी भी जॉब लगी थी आज से 7 साल पहले। तो यादें पुरानी ताजा हो गई। तो चलिए पूछते हैं कि पेपर कैसा गया। कैसा गया आपका पेपर? अच्छा गया। अच्छा गया, थोड़ा जोर से बोलिएगा। अच्छा गया पेपर। कितने अटेम्प्ट हुए? 70। आपके कितने? सर मेरा 85 अटेम्प्ट। 85 हो गया पेपर? सर हो गया। कितना? 70 अटेम्प्ट हुआ। 70। आपके? 65 और नहीं हुए? 63। ठीक है, तो 85 अटेम्प्ट आपके हुए। तो आपसे पहले पूछते हैं कि इतने ज्यादा अटेम्प्ट करने के पीछे क्या रीजन था और पेपर इजी लगा क्या? बहुत मैं प्रैक्टिस 2 साल से कर रहा था, तो लास्ट ईयर मेंस दिया था, तो लास्ट ईयर नहीं हुआ। उसके पहले ईयर शायद 2 नंबर से चुका था प्री में। अब प्रैक्टिस हो गया था तो मैं सर मेंस में ही फोकस करता हूँ, इसलिए ना प्री में पूरा प्रैक्टिस ही हो गया। फर्स्ट ईयर ना मैं प्रिपरेशन फर्स्ट ईयर खाली प्री में फोकस किया था, इसलिए इसका थोड़ा वो नहीं लगता मेरे को। मेंस में थोड़ा दिक्कत जाता है, प्री में नहीं जाता मेरे को। ठीक है, तो आप ये बताइए कि क्या क्या क्वेश्चन आए थे। जैसे पहले रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए? सर मंथ बेस्ड पजल पूछा गया था, अल्फा सीरीज पूछा गया था, अल्फा न्यूमेरिक, 3 सिलोजिज्म पूछा गया था, फिर क्या बोलते हैं वो नॉर्थ वाला जो डायरेक्शन वाला एक वो पूछा गया था, सिटिंग अरेंजमेंट, जिसमें फिक्स नहीं था, लीनियर अनसर्टेन था। और क्या था सर, वो याद नहीं आ रहा। पजल में और क्या सर्कुलर वगैरह था? कुछ नहीं था, सर्कुलर ही था, रेक्टेंगल, स्क्वायर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। लीनियर आया था, बॉक्स वाला आया था, और बॉक्स नहीं था सर, वो सेटिंग वो आया था, फ्लोर वाला आया था पजल, बस फ्लोर। यहाँ पे आ जाओ। लीनियर पजल था, एक सिलॉक्स थे, फ्लोर वाले पजल थे, मतलब 3 पजल्स थे। सिलॉक्स थे, डायरेक्शन डिस्टेंस का एक आया था 3 मार्क्स का, मिसलेनियस सीरीज आई थी। बस रीजनिंग में ये। कितने अटेम्प्ट आपके हुए रीजनिंग में? 65 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। और रीजनिंग में कितने अटेम्प्ट हुए? रीजनिंग में 15-16 अटेम्प्ट। 15-16 हुए। आपके? मेरा 35 था। 35 पूरा। तो रीजनिंग मतलब बहुत ही आसान लगा? आसान लगा बट था नहीं, थोड़ा सा कुछ टाइम टेकिंग था, थोड़ा टाइम टेकिंग था सर, लेटर्स वाले नहीं होते। अच्छा, मैंने जो कल मॉक दिया था देखे थे आप लोग? हाँ, तो वैसा ही लेवल आपको लग रहा था जैसा? थोड़ा इजी और लगा। तो यार मैं 34 लेके आया था। तो मैं 34 लाया था रीजनिंग में, 35 बनने चाहिए। 25 अटेम्प्ट हुए। चलो, और क्वांट का किस में ज्यादा अटेम्प्ट किसके हुए? 28। बताओ क्या क्या आया था? 2 DI, 15 सिंप्लीफिकेशन और बाकी तो फिर सिंप्लीफिकेशन, बाकी अपना अरिथमेटिक था। नंबर सीरीज वो सब नहीं था। 15 सिंप्लीफिकेशन थे। थोड़ा इधर फोकस करो। 12 से 15, क्योंकि अभी कहीं मैं कुछ सुन रहा था, कोई बोल रहा था 12, 15 सिंप्लीफिकेशन नहीं आते हैं भाई, आते हैं। सीरीज नहीं दिया, नंबर सीरीज नहीं दिया था, कैलकुलेट दिया था, 2 DI दिए थे। ठीक है, तो 2 DI हो गई, 12-15 सिंप्लीफिकेशन हो गए। नंबर सीरीज नहीं था, क्वाड्रेटिक भी नहीं था, और इसके अलावा फिर अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ओवरऑल दोस्तों अगर बोला जाए, अगर किसी बच्चे से अर्थमेटिक नहीं भी बनता है तो DI और अपना सिंप्लीफिकेशन के दम पे कम से कम 20 अटेम्प्ट तो मिनिमम कर सकता है आराम से। अब इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में कैसा था पेपर? सर इंग्लिश में ना ठीक था, इजियर साइड था, इजी थी। पूरा इजी था। मतलब मुझे ये बताइए, क्या इंग्लिश में कुछ इस टाइप के चीजें थी कि मतलब हाँ पढ़ के ये सही लग रहा है, तो इस टाइप का था क्या कुछ? क्या पढ़ के सही लग रहा है यही होगा? पूरा वैसे ही था क्या? अच्छा, दिख रहा था एरर क्या है, एरर दिख रहा था, बहुत इजीली एरर दिख रहा था, ग्रामेटिकल एरर टाइप के होते वो इजीली दिख रहा था। स्टोरी बेस्ड था या नहीं था? स्टोरी नहीं था सर, वो डेटा था, मतलब एक कॉन्फ्रेंस बेस पे था, कॉन्फ्रेंस था, रियो डे जेनेरियो में हुआ था, सी टर्टल्स के ऊपर हुआ था। तो दोस्तों ये पढ़ के सही लग रहा है तो ये आंसर होगा। ये मजाक कर रहा हूँ, ऐसा टिक नहीं करना भैया, ठीक है? एक्यूरेसी से बिल्कुल पंगा नहीं लेना है, क्योंकि एक्यूरेसी अगर आपकी अच्छी है तो ही सिलेक्शन होता है। एक्यूरेसी अच्छी नहीं है, जबरदस्ती जय माता दी बोल के टिक मारते जाओगे तो सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ठीक है, कंपटीशन आप देख सकते हैं। वैसे तो यहाँ भीड़ कम है, दिखा दो यार। वैसे यहाँ भीड़ कम है थोड़ी सी, क्योंकि रायपुर में इस बार सेंटर दूसरा भी दे दिया गया है, बहुत दूर कलिंगा दे दिया गया है, जो कि बहुत दूर था, इसलिए मैं गया नहीं वहां। तो खैर कल एक बार फिर से कोशिश करेंगे यहाँ सेंटर आने की। और ओवरऑल पेपर का अगर लेवल की बात की जाए दोस्तों, तो जितना मैं सुन रहा हूँ यहाँ पर 4-5 स्टूडेंट से, मुझे पेपर का लेवल इजी ही लग रहा है, मॉक से इजी आ रहा है बोल रहे हैं तो।
और जो लोगों के अटेम्प्ट्स हैं उस हिसाब से मुझे लगता है कहीं ना कहीं कट ऑफ जो है 60 प्लस हो सकता है। हाँ, कुछ स्टेट्स में कम जाएगा, लेकिन छत्तीसगढ़ का दोस्तों फिर से बोल दे रहा हूँ, पिछले बार 30 के कुछ गया था, 29 पिछले साल 29 गया था छत्तीसगढ़ का कट ऑफ। लेकिन इस बार उम्मीद मत करिएगा, क्योंकि 29 देख कर ना बाहर के स्टेट से बहुत लोगों ने यहाँ फिल किया है, वो आपको यहाँ दिखेंगे नहीं। मैं छत्तीसगढ़ वालों से बात कर रहा हूँ, आप लोगों को वो यहाँ दिखेंगे नहीं, क्योंकि एसबीआई एक ऑप्शन देता है कि आप जिस स्टेट में हो उसी स्टेट से आप छत्तीसगढ़ के लिए या किसी और स्टेट के लिए फिल करके एग्जाम अपने ही स्टेट में दे सकते हो। तो इसलिए आप लोगों को अगर लग रहा होगा कि भैया यहाँ तो बाहर का कोई नहीं आया तो इस बार भी कट ऑफ कम जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत लोगों ने छत्तीसगढ़ फिल किया होगा, राजस्थान स्पेशली बहुत बच्चे करते हैं वहां से फॉर्म फिल, उड़ीसा वाले करते हैं, एमपी वाले करते हैं, यूपी वाले करते हैं, बिहार वाले करते हैं, झारखंड वाले करते हैं, बहुत लोग करते हैं। कौन कौन किया है भाई छत्तीसगढ़? सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा, कितने लोग छत्तीसगढ़ से अप्लाई किए थे? नीचे कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आप रहने वाले कौन से स्टेट के हैं और आपने छत्तीसगढ़ से अप्लाई किया था या नहीं। और कट ऑफ जो है दोस्तों बेसिकली जो मैं बोल रहा हूँ 60-70 की रेंज में। हालांकि मैं अभी कंफर्म नहीं बताऊंगा, पूरा एनालिसिस करने के बाद आज का और कल का, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ एक्सपेक्टेड कट ऑफ शेयर कर दूंगा। ऑल द बेस्ट, यू कैन एंड यू विल, अगर आप चाहें तो। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, इससे आप लोगों को आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ऑल द बेस्ट।